हम जाते हैं डैम्प हार्मोनिक मोशन के मज़ीद 3 केसेस है, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, जो ऑसिलेटर होता है वो उसमें डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है और सिस्टम जो होता है वो इक्विलिब्रियम की साइड पे जाके और उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होकर ज़ीरो के बराबर हो जाता है। लेकिन इसमें जो सिस्टम होता है वो बहुत तेज़ी के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाता है, तो इसलिए वो ज़ीरो होने से पहले 2-3 बार मेन पोजीशन को क्रॉस करके ही जाता है। सो इसका मतलब है कि अंडर डैम्पिंग में जो ऑसिलेशन पैरामीटर ओमेगा है वो ग्रेटर देन होता है डैम्पिंग पैरामीटर गैमा के। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओम स्क्वायर बराबर है माइनस गैमा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो लेट ओम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ओमेगा। सो इसका इक्वेशन जो होगी एक्स ऑफ टी की, वो ये जो दोनों इक्वेशन है ये अंडर डैम्पिंग इक्वेशन को ही प्रेजेंट कर रही है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एक सिस्टम ग्रेजुअली उसके एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है और आखिरकार क्या होता है ज़ीरो हो जाता है। तो ये ग्राफ जो होता है ये अंडर डैम्पिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट हम आते हैं ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि जो डैम्पिंग पैरामीटर गैमा होता है वो ग्रेटर देन होता है ऑसिलेशन पैरामीटर ओमेगा के। तो इसमें एक क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है, तो एक ऑसिलेटर बहुत स्लोली इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है लेकिन विदाउट ऑसिलेटिंग। तो मींस कि ओम स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो के बराबर होता है। जो तो लास्ट इक्वेशन है ये ओवर डैम्पिंग के सोल्यूशन को ही प्रेजेंट कर रही है। आगे हम इसको फर्दर जो स्लाइड्स आएंगी उसमें हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करेंगे, हर एक को अलग अलग। लेकिन जो ग्राफ की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ओवर डैम्पिंग जो ब्लू कलर का जो ग्राफ नज़र आ रही है वो ओवर डैम्पिंग को प्रेजेंट कर रही है, जो यहाँ पे कोई भी ऑसिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, जो डैम्पिंग पैरामीटर गैमा होता है वो बराबर होता है ओमेगा के जो है हमारे पास है ऑसिलेटिंग पैरामीटर, सच दैट नो मोर वाइब्रेशन विल बी प्रोड्यूस आफ्टर क्रिटिकल डैम्पिंग। तो हमारे पास ओम स्क्वायर बराबर होगा ज़ीरो के, और ये इसकी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका सोल्यूशन जो लास्ट इक्वेशन है वो क्रिटिकल डैम्पिंग के सोल्यूशन को ही शो कर रहा है। और साथ में अगर ग्राफ में देखा जाए तो जैसे ही क्रिटिकल डैम्पिंग प्रोड्यूस हुआ है तो उसके बाद कोई भी ऑसिलेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ भी ये वाले ग्राफ जो है इसमें हम लोगों ने एक ही ग्राफ में तीनों डैम को रिप्रेजेंट किया है। बाकी हम मैथमेटिका में जो प्लॉट्स नज़र हमको आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी सिस्टम को जो डैम्पिंग की तरफ डैम्प होता जा रहा हो हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो वो अपनी ही एम्पलीट्यूड को दोबारा से मेंटेन रखेगा। इस किस्म को हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं अनदर केस ड्रिवन एंड डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरफ। क्योंकि ड्रिवन एंड डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन में हम एक एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो इसलिए इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर आई ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन सोल्यूशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करके फिर दोबारा ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम ऊपर वाला जो सेकंड जो इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डालेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वन इक्वेशन है ये वाली आएगी। सो नाउ जब हम इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो बराबर होगा पार्टिकुलर सोल्यूशन प्लस होमोजेनियस सोल्यूशन। तो इसके जो सोल्यूशन एक्स ऑफ टी ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है ये वाली होंगी, और ग्राफ में ये डैम्प ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन को शो कर रहा है जिसमें बाकायदा तौर पर क्योंकि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे इसलिए वो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं होता। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो डैम्प ऑसिलेशन को हम लोगों ने जो 4 केसेस पढ़े हैं तो अब हम उसको क्या करेंगे मैथमेटिका में उसकी प्लॉट्स को देखेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लॉटेड ऑन मैथमेटिका आर टेकन बाय पुटिंग इन द कोरेस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशन।
तो मैथमेटिक पे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अंडर डैम्पिंग के एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली और साथ में हम लोगों ने क्या क्या डी सॉल्व कर लिया मैथमेटिक पे और उसकी बाउंड्री कंडीशन भी डाली। जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स प्राइम प्लस 3x इज इक्वल टू 0 और ये इंटर करने के बाद हमारे पास इसका एक आउटपुट आया और उस आउटपुट को जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो हमारे पास एक अंडर डैम्पिंग की ग्राफ प्लॉट हो गई। तो नेक्स्ट हम जाते हैं ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में बिल्कुल भी हम लोगों ने एक इक्वेशन ली ओवर डैम्पिंग की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी एक्स डबल प्राइम प्लस 4x प्राइम प्लस 3x इज इक्वल टू 0 और इसी तरह सेम अंडर डैम्पिंग की तरह बाउंड्री कंडीशन डाल के इंटर करने के बाद हमारे पास इसके एक आउटपुट आया और फिर उस आउटपुट को प्लॉट करके हमारे पास एक ओवर डैम्पिंग की जो ग्राफ थी वो नज़र आ गई। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्रिटिकल डैम्पिंग की एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली जो है एक्स डबल प्राइम प्लस 4x प्राइम प्लस 4x इज इक्वल टू 0 और बाउंड्री कंडीशन डालने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आई और आउटपुट को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया और ये प्लॉट जो नज़र आते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग को भी शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन। उसमें भी क्योंकि वो इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो उसकी हम लोगों ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली जो थी एक्स डबल प्राइम प्लस 8x प्राइम प्लस 6x इज इक्वल टू 8 साइन इंटू 4 ऑफ टी। तो इसको भी मैथमेटिक पे सॉल्व करने के बाद एक आउटपुट आई और इस आउटपुट को जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो ग्राफ से साफ आया है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन में हम एक एक्सटर्नल फोर्स देंगे जिसकी वजह से उसका जो डैम्पिंग की वजह से जो ऑसिलेशन वो रिड्यूस होती जाती है वो मेंटेन रहेगा। तो ग्राफ से साफ जाहिर है कि उसकी जो ऑसिलेशन होती है वो बिल्कुल ही मेंटेन है।